प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पहुंच सुनी फरियादियों की समस्याएं। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन कर दीप किया प्रज्वलित। छठ पर्व के दृष्टिगत नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। कसौथन सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता की मनाई गई 99वीं जयंती। धर्मशाला चौक का नाम बदलकर श्री गुरु नानक देव चौक धर्मशाला बाजार किए जाने पर लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय युवा संघ के तत्वाधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सत्र 2001 से 2005 के छात्रों के पुरातन सम्मेलन में गुरुओं को किया गया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी। कहा 26 अक्टूबर से प्रातः 8 बजे से प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक रहेगा रूट डाइवर्जन। और धर्मशाला बाजार स्थित आग की घटना पर समय रहते काबू पाने वाली धर्मशाला पुलिस चौकी व फायर सर्विस के जवानों का नगर महापौर ने किया उत्साहवर्धन। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां दीपावली पर वनटांगिया गांव पहुंचकर वनटांगियों के बीच दीपावली मनाया, वहीं बुधवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ सभागार के समक्ष जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच दूर दराज से आई फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा कोरेस, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देखो देवरिया में कार्रवाई करने के लिए बोले। हाँ बताइए। देवरिया में देखें। हाँ बताइए। अब हम कार्रवाई कराएंगे। क्या बात है? कुशीनगर। हाँ बताइए। अरे आपने दे दिया, अपनी बात बोल दिया ना, दोस्तों को तो बोलने दो। कुशीनगर का ही मामला। आप बताएं। इसको देखेंगे बेली, इसको देखेंगे यहाँ पर बढ़लगंज थाना क्षेत्र का मामला। क्या बात है? कहाँ पे कौन कर रहा है? किसकी जमीन है वो? जमीन किसकी? तो सरकारी जमीन पे कैसे कोई रहेगा? ऐसे कैसे? अरे फिर बताइए कहाँ गाँव कहाँ आपका? वो लोगों छोड़ के सरकारी जमीन पे नहीं रह जाते ना। क्या है बताएं? बाकी कहाँ चाहते हैं आप? जमीन मिल भी रही उसमें भी नहीं रहना चाहते? इसको एक बार चेक करेंगे जी। आप बताएं क्या है? इसको एक चेक करेंगे। आप बताएं क्या है? बताएं। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर मंगलवार को एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन करते हुए उनकी याद में दीप प्रज्वलित किया। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई, जिसमें देशभक्ति, भक्ति संगीत व नृत्य आदि की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल, कालीबाड़ी के महंत रविंदर दास, सतुआ बाबा सहित बड़ी संख्या में मंदिर के पुजारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। शहीदों के उन सम्मान में जिन्होंने देश के निछावर कर दिया है, उनके लिए ये है एक पुष्प की चाह है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में टूटा जाऊं, चाह नहीं तेरी माला में बिन प्यारी को लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरियाणा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर
महेश मोहन, प्रगति श्रीवास्तव, अंजना लाल एवं नीतू श्रीवास्तव से अनुरोध करेंगे कि भोजपुरी एवं लक्ष्मी जी की प्रतिमा महाराज जी को भेंट कर आप लोग अर्पित कर आप लोग अपना आशीर्वाद लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। आज की मैं शान अपने वीर जवानों के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। अपने वीर जवानों के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। आगामी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम के नए सदर भवन हॉल में स्थित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि घाटों की साफ सफाई, घाटों पर जाने वाले मार्गों की साफ सफाई, लाइटों सहित अन्य कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और आपकी जो स्वागत है सब लगा दिया कि नहीं? पहले तैयारी कितनी करनी है? अब आपने अभी मूर्ति विसर्जन नहीं करोगे, छठ पूजा पहले करोगे। छठ पूजा पैरेलल जो है तो फिर डोमिनगढ़ भी इधर देखा जाए, इधर महेश्वरा भी देखा जाए। महेश्वरा के आगे जो पुल है
कसौधन सेवा समिति के तत्वाधान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता की 99वीं जयंती जिला पंचायत सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशुधन सेवा समिति के अध्यक्ष रामदयाल कसौधन व संचालक जिला पंचायत सदस्य सुनील गुप्ता ने किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, डॉक्टर डी.के. गुप्ता, पार्षद रमेश गुप्ता, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कसौधन सेवा समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसके बलबूते पर आप आसमान छू सकते। हमारे पहले नगर निगम की क्या स्थिति थी? काजल की कोठरी लोग कहते थे, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने एक स्वच्छता स्थापित की है। कोई भी एक व्यक्ति शहर का रह सकता तो आपका काम होगा और एक करना चाहिए कि व्यापार समाज से जुड़े व्यापारी समाज सभी नागरिक बंधुओं, निश्चित ही यह कार्यक्रम गोरखपुर में पहली बार हुआ है कि हम राम प्रकाश गुप्ता जी की जयंती मना रहे हैं। राम प्रकाश गुप्ता जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव, वो जनसंघ काल के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और लखनऊ में उनका राजनीतिक सफर जब शुरू हुआ तो लखनऊ नगर पालिका के आप उप नगर प्रमुख भी बने थे और लखनऊ से ही आपने विधानसभा का चुनाव भी जीता था। उत्तर प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री का दायित्व का भी निर्वहन किया, फिर बाद में आपको मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया। निश्चित ही राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता के लिए जाने पहचाने जाते हैं। हम सभी को गर्व है कि हम सभी के बीच से वैश्य समाज से निकलकर वो राजनीति के शिखर पर पहुंचे। अपने अंदर आत्मसात करें और उनके बताए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करें। अभी पूर्व के वक्ता डी.के. जी गुप्ता जी का एक बहुत ही अमूल्य योगदान था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन ने बताया, वो बहुत ही अल्प आयु में हम सबके बीच से चले गए। 2004 में उनका निधन हो गया और ऐसे राम प्रकाश जी जो है एक बार गोरखपुर आए थे। मेरे को ध्यान है कि हम लोग अपने संगठन के साथ में उनके साथ गोरखपुर में भ्रमण भी किए थे और आर.के.बी.के. के बगल में उन्होंने एक यहाँ पर रामगढ़ ताल में एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाने के लिए भी कहा था कि जिससे वहाँ से नौका विहार हो और लोग यहाँ से नाव से अपने रामगढ़ ताल में एक अच्छा नाव से जो है घूमेंगे और नौका विहार करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। उस जमाने में उनकी ऐसी सोच थी। आज हम सब उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने समाज से ही आग्रह करते हैं कि हमारे बीच आज राम प्रकाश जी नहीं हैं, लेकिन हम उनको याद करें और उनके अच्छे मार्गों का अनुसरण करते हुए हम एक अच्छा कार्य करें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। A.K. टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना।
हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री गुरु नानक देव चौक धर्मशाला बाजार का लोकार्पण नगर महापौर सीताराम जायसवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर नगर निगम गोरखपुर द्वारा धर्मशाला बाजार के चौक का नामकरण श्री गुरु नानक देव चौक धर्मशाला बाजार किया गया है। इस नामकरण को लेकर स्थानीय पार्षद बबलू गुप्ता के नेतृत्व में लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें सिख समाज एवं धर्मशाला बाजार वार्ड के लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, चौधरी कैफूवारा गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कि 3 बार पिताजी बीमार से मैं घर गया, एक बार पूरे जसपाल भैया लोग हम लोग सारे लोग गए, तब भी भानु भैया से मुलाकात नहीं, 2 बार और गया नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक दोस्त की तरह इतने करीब होने के बावजूद जिनका जीवन इतना सहज, और मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मैं राजू रविंद्र प्रताप सिंह राजू भैया मेरे बड़े भाई हैं, पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सरदार, सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अरविंद हरि गुप्ता जी, तो इनके जन्मदिन पर मैं गीत गा रहा हूँ कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आओ जियो हजारों साल ए मेरी है यार जू। जी को विशेष करके आज जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। देखिए 2 मांगे आई है। ये सड़क चौड़ीकरण में है, अभी इस पर मेट्रो लाइन जाएगी, इस पर मेट्रो लाइन की भी व्यवस्था है। अब उसका रोड मैप क्या बनता है, उस आधार पर इस चौराहे का भविष्य निर्भर करता है कि कितना चौड़ा इसको किया जा सकता है और किस तरह से सुंदरीकरण किया जाता है। अभी करना उचित नहीं है, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही काम इस पर फाइनल हो जाएगा, बेहतर से बेहतर इस चौराहों को बनाने की मैं व्यवस्था करूँगा। अभी बनाना औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए कि किस तरह का क्या यहाँ पर सड़क का सरकार करने जा रही है, क्योंकि यही मेट्रो का जंक्शन भी बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, रेलवे की ज़मीन भी ली जाएगी, इस तरह की बातें चल रही है। तो मैं आप लोगों को इस मंच से आश्वस्त करता हूँ कि इसको मैं करवा के रहूँगा, चाहे पद पर रहूँ या न रहूँ। ए भैया उधर आइएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, यहाँ पर भारत में प्रसिद्ध जटाशंकर गुरुद्वारा है, जो समाज सेवा के लिए हमेशा संघर्षशील करता है, और एक गुरुद्वारा मौदीपुर में है। हमारे समाज के लोगों ने मांग की थी गुरु नानक देव जी के नाम से इस चौराहे का नामकरण करने का। बिल्कुल बात थी, और इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ, ये मुझे अफसोस है। नीटू जी ने समाज की तरफ से मांग की थी, और हमने इस चौराहे का नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से कर दिया है, और भी इन लोगों की जो मांगे हैं वो समय अनुसार पूरा किया जाएगा। इस बात के लिए गोरखपुर वासियों का गर्व होना चाहिए कि पहला चौराहा है गुरु नानक देव जी का नाम से। और मैं
सिख समाज के सभी पदाधिकारियों को, यहाँ के नागरिकों को मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सत्र 2001 से 2005 के छात्रों द्वारा एल्यूमिनी मीट का आयोजन भारतीय युवक संघ के तत्वाधान में नेपाल क्लब में किया गया, जिसमें पुरातन छात्रों ने गुरुजनों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर सम्मानित किया है। वहीं एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर ढोल नगाड़ों की धुन पर गुरुजन व पुरातन छात्र जमकर थिरके। साथ ही अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कंडे भैया आ जाइए ना आप लोग भी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजक आदित्य प्रताप सिंह व संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने बताया। ये एल्यूमिनाई मीट है एमजी इंटर कॉलेज का। सभी पुराने साथी हम लोग जुड़े हैं। 2000 बैच से 2005 बैच के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम? अब इसके बाद टीचरों का सम्मान होगा, इंट्रोडक्शन होंगे, नाच गाना, आपस में मिलना जुलना, यही ABC क्लासेज जो चलाते हैं वो आए हैं। संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद जी हैं, DM साहब हैं, SDM साहब हैं, ADJ साहब हैं। पुराने लोग काफ़ी आए हैं। सारे लोग MG के हैं। सारे लोग MG के ही। और मुझे गर्व है बताने में कि मैं बस 5 ही साल का करा पा रहा हूँ, अगले बार और बड़ा कराऊंगा। अब ये कराने पर पता चला है कि देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी भी MG के ही पढ़े हुए हैं, शिव प्रताप जी भी MG के ही पढ़े हुए हैं। काफ़ी लोग DM जौनपुर MG के पढ़े हुए हैं। आगे इससे बड़ा लगातार करेंगे, हर साल करेंगे। निश्चित तौर पर जितने भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो भी छात्र 2000 बैच से 2006 बैच तक वहाँ से पढ़ के निकले, सभी छात्रों के द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सहित सभी गुरुजनों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, स्वागत सम्मान समारोह कर रहे हैं। और ये उसकी दूसरी वर्षगांठ है। और बहुत ही हम लोग को हर्ष हो रहा है कि जिनके द्वारा, जिनके विद्या से, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्र पूरे देश में देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और विभिन्न पदों पे आज जाकर देश की सेवा कर रहे हैं और अपनी इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम सबके बीच में मैं स्वयं सांसद प्रवीण निषाद यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे बड़े भाई साहब MOIC हैं, मेडिकल अफसर हैं हमारे खैलाबाद में, SDM साहब हैं, हमारे जो DM हैं प्रेम रंजन जी, वो भी MG इंटर कॉलेज के पढ़ के निकले हुए ऐसे, और जौनपुर के DM साहब हैं वो भी MG इंटर कॉलेज, ऐसे तमाम विधाओं में अपनी छाप छोड़ रहे हैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का। जनपद में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर जनपद पुलिस द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे महानगर क्षेत्र में संचित यातायात व्यवस्था बनाया जा सके। 26 अक्टूबर से प्रातः 8 बजे लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले सभी भारी वाहनों को नौसर से डाइवर्जन किया जाएगा। यह वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, कटजहां 4 लेन होते हुए अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व बढ़लगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को नौसर से डाइवर्जन किया जाएगा।
यह वाहन कलेसर होते हुए अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। साथ ही महानगर में भी विसर्जन मार्ग का रूट डायवर्जन किया गया है। वहीं एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन डायवर्जन निगम से मुक्त रखे गए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। विसर्जन को लेकर शहर में काफ़ी भीड़भाड़ रहेगी विसर्जन स्थलों पे, तो विसर्जन की समुचित व्यवस्था हेतु जनपद गोरखपुर में निम्नलिखित स्थानों पर यातायात डायवर्जन किया गया है। बड़े वाहन जो संत कबीर नगर लखनऊ से आएंगे वो नौसर से डाइवर्ट किए जाएंगे बाघागाड़ा और रामनगर करजहां की तरफ। इसी प्रकार बनारस, आजमगढ़, मऊ और बढ़लगंज की तरफ आने वाले वाहन ये भी नौसर से डाइवर्ट किए जाएंगे कालेश्वर की तरफ। कुशीनगर और गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन जो है कोनी 4 लेन से डाइवर्ट किए जाएंगे रामनगर करजहां की तरफ। देवरिया से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन पुनः रामनगर करजहां की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। और फरहेंदा पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित हैं। इनको रास्ता दिया गया है बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर, झुगिया, खजांची चौराहा, फातिमा, पादरी बाजार, कौआ बाग और 4 फाटक ओवरब्रिज और मोहिद्दीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर के लिए जाएंगे। इसी प्रकार शहर में जो इंटरनल डायवर्जन किया गया है उसमें अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज और प्राइवेट वाहनों के लिए अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया जाएगा। ये देवरिया बाईपास से रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे। नौसड़ चौराहे से टीपी नगर की तरफ भारी वाहन एवं बसें प्रतिबंधित रहेंगी। शहर में अंदर दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनी तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी पुल की तरफ जाने वाले रास्तों पर सभी प्रकार के 4 पहिया एवं ऑटो, ई रिक्शा प्रतिबंधित किए गए हैं। घोष कंपनी से नखास की तरफ ऑटो और ई रिक्शा प्रतिबंधित किए गए हैं। अलादातपुर तिराहा से घंटाघर की तरफ, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडे हाता एवं घंटाघर की तरफ ऑटो और ई रिक्शा और कारें प्रतिबंधित की गई हैं। नॉर्मल से बर्फखाना हासूपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। हुमायूंपुर रोलवे ओवरब्रिज से गंगे चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, घंटाघर की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित हैं। इसी प्रकार अग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर की तरफ, विजय चौक से अलीनगर और चरणलाल चौक की तरफ, खूनीपुर साहबगंज से बख्शीपुर की तरफ, घासी, कटरा, मिर्जापुर, लाल डग्गी से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। लाल डिग्गी से गीता प्रेस रोड और रेती चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। फल मंडी चौराहा से राजघाट पुल की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। जटाशंकर तिराहा से अलीनगर की तरफ भी कोई वाहन नहीं जाएगा। और मदीना मस्जिद चौराहा से शाह मारूफ की तरफ जाने वाले ऑटो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा प्रतिबंध के दौरान एम्बुलेंस या तीर्थयात्रियों के वाहन या इमरजेंसी व्हीकल कोई भी है वो इन डायवर्जन से मुक्त रहेगा। सभी से अनुरोध है कि एम्बुलेंस वाले वाहनों के लिए प्राथमिकता के तौर पर रास्ता दें। उक्त डायवर्जन आज दिनांक 26 तारीख के लिए प्रातः 8 बजे से लागू कर दिया गया है और ये 27 को लागू रहेगा और 28 तारीख को सुबह 3 बजे तक मूर्ति विसर्जन के समापन होने तक उक्त डायवर्जन लागू रहेगा। मंगलवार देर रात धर्मशाला बाजार के पास एक मकान में आग लगने की घटना पर धर्मशाला पुलिस चौकी इंचार्ज व फायर सर्विस के जवानों ने मौके पर पहुंच समय रहते आग पर काबू पाया और क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना व जानमाल की हानि होने से बचाया। पुलिस एवं फायर सर्विस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने उत्साहवर्धन किया। FSO साहब गोरखपुर फायर स्टेशन के FSO श्रीमान ब्रिजमोहन सिंह, जिनके संरक्षण में हम लोग दिन रात आग से लड़ते हैं और आग की लपटों को लड़ते हुए बुझाते हैं। ये फायरमैन DK यादव और राम। कहा जाता है कि हम रात को तभी सुरक्षित सो पाते हैं जब पुलिस रोड पे गश्त करते हैं। कोई आपदा आती है तो फायर ब्रिगेड की टीम हमेशा क्रियाशील
पीछे चलो तभी हो पाएगा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि ये हमारे फायर ब्रिगेड के जवान और हमारे चौकी इंचार्ज धर्मशाला बाजार, इन लोगों ने कल एक महत्वपूर्ण घटना को रोका है, जन हानि से बचाया है, धन हानि से बचाया है। उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है, चौकी इंचार्ज को और फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारियों को सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया है, जिससे कि वो आगे भी ज्यादा सक्रिय रहकर ऐसे घटनाओं को त्वरित कंट्रोल कर लेंगे, जिससे जन हानि बचेगी और समाज का भला होगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पहुंच सुनी फरियादियों की समस्याएं। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन कर दीप किया प्रज्वलित। छठ पर्व के दृष्टिगत नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। कसौथन सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता की मनाई गई 99वीं जयंती। धर्मशाला चौक का नाम बदलकर श्री गुरु नानक देव चौक धर्मशाला बाजार किए जाने पर लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय युवा संघ के तत्वाधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सत्र 2001 से 2005 के छात्रों के पुरातन सम्मेलन में गुरुओं को किया गया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा 26 अक्टूबर से प्रातः 8 बजे से प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक रहेगा रूट डाइवर्जन। और धर्मशाला बाजार स्थित आग की घटना पर समय रहते काबू पाने वाली धर्मशाला पुलिस चौकी व फायर सर्विस के जवानों का नगर महापौर ने किया उत्साहवर्धन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।